अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आशी रुको, मेरा फोन दो बेटा। कहाँ जा रही हो आप फोन लेके? फोन दो, कोई गेम डाउनलोड करके फोन खराब कर दो क्या? आशी, अरे आशी, संभल कर बेटा, चोट लग जाएगी। क्या कर रही हो तुम? अरे नंदिनी का फोन। पवित्रा देवी, बहू पर अत्याचार नहीं चलेगा। सोनी, अब सब ठीक है ना वहाँ? तेरे कहने पर मैं महिला मोर्चे वाली औरतों को लेकर आ गई थी। अब तो तेरी सास तेरी बहू को नहीं सता रही है ना? तो तुम थी वो जिसने उन महिला मोर्चा वालों को फोन करके बुलाया था। वाह, तुम दोनों सास बहू एक होकर हीरो बन गए और सबके सामने मुझे विलन बना दिया। नहीं माजी, चुप! मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। आज तक मैंने बस सुना था कि सौतेली माएं अपने सौतेले बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती है, लेकिन आज देख भी लिया। तुम ऐसी बहू इसीलिए लाई ना ताकि तुम उसे दबा कर रख सको। कोई बात नहीं, वैसे भी सुंदर बहुएं बीच में छुरा भोगती हैं, जैसे मेरी बहू ने किया है। माजी देखिए, मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि हम पर कोई घरेलू हिंसा का केस ना हो। गोयनकास का नाम ना खराब हो माजी। गोयनकास के नाम की परवाह तुमसे ज्यादा मुझे है, इसीलिए मैं उस रूही को इस घर में नहीं रखना चाहती। खैर, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। पंडित जी ने कहा है कल गणेश चतुर्थी पर घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए हमें गणेश पूजन करवाना होगा, तो मैंने ये पूरे मोहल्ले में बंटवा दिया है। कल हमारे घर में गणेश पूजन होगा। छोटी माँ, अगर आपको इसी बारे में बात करनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जा रहा हूं। सोनी, अब ये मत कहना कि ये अपवित्र रूही भी इस पूजा में शामिल होगी। लेकिन माजी, कल पूजा में पंडित जी, मोहल्ले की सारी औरतें और वो जो एनजीओ की नंदिनी आई थी, उसके साथ में जो औरतें आई थी वो भी तो आएंगी, तो हम रूही को पूजा से दूर नहीं रख सकते। हमें रूही को पूजा में शामिल करना ही होगा माजी। रतन जी, आप रोमिल और समर को लेकर जाइए और मूर्ति लेकर आइए। और अवनी, तुम मेरे साथ पंडाल की साज सजावट कर लेना। जी। रूही, तुम कल पूजा का प्रसाद बना देना। जी मम्मी जी। सोनी, तुम अपना दिमाग मायके भूल आई हो क्या? गलती पे गलती किए जा रही हो। एक तो इस अपवित्र को पूजा में शामिल करने की बात कर रही हो और उसी के हाथों प्रसाद बनवाने का कह रही हो। इसके हाथ का प्रसाद खाकर घर में सुख शांति नहीं, सिर्फ दुख और दरिद्रता आएगी। माफ कीजिएगा दादी जी, मुझे ना अपने खून का पता है ना अपने जात का, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान में इन चीजों में फर्क नहीं करते। और अगर ऐसा होता ना तो श्री राम कभी शबरी के हाथ से जूठे बेर नहीं खाते। श्री कृष्ण जी कभी विदुर जी के घर का साग नहीं खाते। इसलिए दादी जी प्लीज, अगर भगवान जी फर्क नहीं करते तो कल की पूजा के लिए आप भी मत कीजिए। माँ जी देखिए, अब इतना सारा प्रसाद तो आप बना नहीं पाएंगे। अवनी को प्रसाद बनाने नहीं आता और मैं बाहर काम में इतनी व्यस्त रहूंगी कि मैं प्रसाद बना नहीं पाऊंगी।
आप माने या ना माने, रोही इस घर की बहू है और उसका पूरा हक है घर में जो भी फंक्शन हो उसमें उसकी भागीदारी हो। तुम्हें जो करना है करो, पर अगर कोई अपशकुन हो जाता है ना, मुझसे मत कहना। रोही, तुम कल सब संभाल लोगे ना? मम्मी जी, कल के प्रसाद में कोई कमी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग कितना सूखा सूखा गुड मॉर्निंग बोलते हो। जब मेरी मम्मा और डैडी थे ना, तब वो मुझे किस करके गुड मॉर्निंग विश करते थे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रोज हम आपको एक किसी के साथ ही गुड मॉर्निंग विश करेंगे, है ना नाहर जी? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं हमेशा रॉन्ग टाइम पे क्यों आ जाती हूँ? आई स्वेयर, इस बार ना मैं नॉक करने वाली थी, लेकिन आशी ने ना पहले ही आवाज दे दी। आइए ना अपनी दीदी, बताइए ना क्या बात है। वो क्या है ना, आज की पूजा के लिए माँ ने भैया के लिए कपड़े भिजवाए थे, वही लेके आई थी। अपनी छोटी माँ को पता है ना मुझे पूजा वूजा में इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्लीज यार ये कुर्ता पजामा ले जाओ। लेकिन भैया, पूजन में पूरा परिवार होगा, सभी पड़ोसी होंगे और काफी सारे गेस्ट होंगे। अगर आप नहीं होंगे तो अच्छा लगेगा क्या? भाभी, अब आप ही कुछ समझाइए इन्हें। रहने दीजिए ना अपनी दीदी, जब किसी का मन नहीं है तो किसी को जबरदस्ती पूजा में क्यों बैठाना? और वैसे भी प्यार और पूजा जबरदस्ती नहीं कराया जाता। नाहर जी, आपको अगर पूजा में नहीं बैठना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज घर पर ही रहिएगा। चाहे तो ऑफिस का काम घर से कर लीजिए, वैसे भी आज तो ऑफिस में छुट्टी ही होगी ना। लेकिन भाभी, कोई बात नहीं अपनी दीदी, चलिए हम पूजा की तैयारियां करते हैं, वैसे भी बहुत कुछ करना बाकी है। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आ जाना, ठीक है?
मोदक तो बन गए, अब बाहर की तैयारियां देख लेती हूँ। माफ करना गणपति महाराज, लेकिन मैं किसी अपवित्र के हाथों आपको भोग लगने नहीं दूंगी। मोदक में मैंने मावे की जगह नशीला पदार्थ मिलाया है, पर आप फिक्र मत करिए, आपको भोग लगने से पहले ही मैं ऐसा तमाशा करूंगी कि इस लड़की को इसकी औकात पता चल जाए। गणपति बाप्पा मोरया। पता नहीं ये शोर कब खत्म होगा। एयरपोर्ट से लगा लेता हूं। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा, आपका स्वागत है हमारे घर में। गणपति बाप्पा मोरया। रही बेटा, पापा को फूल चढ़ाओ। जी। एक मिनट, तुम पूजा में शामिल हो रही हो, तुमने प्रसाद भी बना लिया, लेकिन तुम गणपति बाप्पा को हाथ नहीं लगाओगी, उन पर फूल नहीं चढ़ाओगी। चलो पीछे हटो यहाँ से। लेकिन माँ, आज तो पूजा है। पापा जी रहने देते हैं, आज पूजा का दिन है। बेटा अवनी, ये लो। भाभी, लगता है बप्पा भी यही चाहते थे कि फूल आपके हाथों से उन्हें चढ़े और उनका आगमन भी आपके हाथों से ही हो। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया।
रतन, घर के सब लोग यहाँ हैं, बाहर वाले सब मेहमान भी आ गए हैं, पर घर का बड़ा बेटा ही गायब है। कहाँ है नहार? अंदाजा भी है तुम्हें लोग कैसी बातें करेंगे। और सुनी, तुम तो ढूंढ ढांड के बहू लेके आई थी ना, कह रही थी कि नहार के लिए यही सबसे सही है। ऐसी होती है क्या सही बहू, जो अपने पति को पूजा में आने के लिए भी न मना सके? माँ जी, आप नहार को जानती हैं, एक बार वो जिद पर आ जाए तो उसे पूरा करके ही रहता है। आप परेशान मत होइए, मैं रूही को कहती हूँ, उससे बात करें। रूही, रूही कहाँ चली गई? बड़ी अपने बहू के नाम की माला जप रही हो। देख लिया ना, ना उसका कोई पता है और ना ही उसके पति का। अरे नहार भैया आ गए। क्या बात है भाभी, मानना पड़ेगा आपको। वैसे आपने भैया को नीचे आने के लिए मनाया कैसे? वो क्या है ना दीदी, सबसे बड़े नास्तिक में ही सबसे बड़ा आस्तिक छुपा होता है, बस उसको थोड़ा समय देना होता है। नहार जी, एक बात पूछूं आपसे, आपको क्या लगता है, क्या दादी जी कभी भी मुझे बहू के रूप में अपना पाएंगी? दादी ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मुझे अपनी बहू मानेंगी। नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है। दादी को थोड़ा वक्त दो, एक बार वो तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें दिल से अपना लेंगे। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि जब आप भगवान को जानेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी उनको दिल से अपनाने लगेंगे। प्लीज। नहार जी, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, और ये भी नहीं कहूंगी कि परिवार की खुशी के लिए आप पूजा में शामिल हो जाइए। बस इतना कहूंगी कि आज गणपति जी घर में मेहमान की तरह आए और कुछ दिन मेहमान की तरह ही रहेंगे। भगवान की तरह ना सही, पर उनसे मेहमान की तरह ही मिल लीजिए। भले ही आप उनसे बात मत कीजिए, लेकिन बचपन में जैसे आप मम्मी पापा या मेहमानों को नमस्ते कहते थे, वैसे उनको भी नमस्ते कह दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो रुक जाइएगा, वरना आप वापस आके अपना काम कर लीजिएगा। पंडित जी, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा आरंभ कीजिए। जी। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गत्वापि वा या पुंडरीकाक्षो सा वहमा वहंतरा शुचिया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बेटा, तुम गणपति बप्पा के लिए प्रसाद लेकर आओ। उससे पहले हम गणपति बप्पा का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद आरती हो। जी पंडित जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा, मुझे पता है मोदक बहुत यमी बने, पर बस थोड़ी देर वेट कर लो। बस पूजा शुरू ही होने वाली है, उसके बाद आप प्रसाद खाना, और बल्कि मामी आपको एक्स्ट्रा मोदक देंगी। पक्का मामी? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी
ओके प्रॉमिस। ये हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मूर्छिद महाराज की वजह से गणपति जी का सारा प्रसाद गिर गया। जरूर बप्पा की कोई मर्जी होगी, पर अब मैं क्या करूं? रूही बेटा, जल्दी प्रसाद लेकर आओ। मैंने कुछ शुगर फ्री मोदक बनाए दादी और उनकी सहेलियों के लिए, और इन्हें अलग से रख देती हूँ। अब बाकी के मोदक बना लेती हूँ। दादी जी वाले मोदक की भोग के लिए ले जाती हूँ। इनमें मीठा कम है पर सही है। अब काका, आप प्लीज ये सब साफ कर दीजिएगा। ओम गणानान्त्वाहा गणपते गंगवाहामहे प्रियनान्त्वाहा प्रियपते गंगवाहामहे। चलिए अब आरती की शुरुआत कर रहे हैं। रूही बेटा, तुम और नहार दोनों मिलकर आरती कर लो। छोटी माँ, मैं बस मेहमान जी को नमस्ते बोलने आया हूँ, उनकी पूजा के लिए नहीं। नाहर जी, आपकी घड़ी मिलेगी क्या? प्लीज। पंडित जी, जी? मैंने सुना है अगर जिसके पति पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, उनकी कोई भी चीज लेकर पूजा कर सकते हैं, उसका आशीर्वाद उनको मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सुना। ये लीजिए आरती। महाआरती शाम को होगी। अब बप्पा जी को भोग लगाया जाए। जी, बापा को नशीले पदार्थ वाला भोग नहीं लगने दे सकती। अब क्या करूं? रुक जाओ, वो मुझे मोदक में से कुछ दुर्गंध आ रही है।
माँ जी, मोदक तो एकदम फ्रेश और सही है। मुझे इस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे मोदक चखना है। ये आप क्या कह रही हैं? भोग लगाने से पहले आप प्रसाद को कैसे चख सकती? क्यों नहीं पंडित जी? शबरी ने भी तो प्रभु श्री राम को बेर चखने के बाद ही खिलाए थे ना, ताकि कोई बेर खट्टा ना निकले। मैं भी बस एक ही मोदक चखना चाहती हूँ। ठीक। इसमें तो कुछ नहीं मिला। ये तो सब सही लग रहे हैं। फिर नशीले पदार्थ वाले मोदक कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? सब ठीक है ना माँ जी? अब नाटक ही करना होगा। इस रूही को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। माँ जी, दादी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ठीक तो है ना दादी? तुमने प्रसाद में क्या मिलाया? मेरा पूरा मुंह जल रहा है। रूही, सच सच बताओ, तुमने क्या मिला है इस मोदक में? मम्मी जी, मैंने तो बस मेवा, चीनी और घी डाला था, और तो मैंने कुछ नहीं डाला था, सच्ची। माँ जी, मैं देखता हूँ क्या है मोदक में। नाहर, तुम मत खाओ, तुम्हारा भी मुंह जल जाएगा। दादी खा के तो देखना ही होगा ना। दादी मोदक तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बिल्कुल जलन नहीं हो रही। आपको कैसे जलन हो रही है? मैं तो नाटक कर रही थी, ये सच में खांसी कहाँ से आने लगी? और अब तो मुंह भी जल रहा है। हे गणपति जी, ये क्या हो रहा है? नाहर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी पापा। आप संभालिए अपने को। दादी, ये गंगाजल पी लीजिए। माँ ठीक हो अब? अरे सुमित्रा जी,
आपने भगवान को भोग लगाने के पहले ही प्रसाद खा लिया, इसलिए गणपति जी आपसे नाराज हो गए हैं। और भला हो आपके रूही बहू का, जिसने आपको गंगाजल पिलाकर सही कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी पिलाने की? ये क्या अनर्थ कर दिया भगवान। पूजा के दिन इस लड़की के हाथों मुझे गंगा जल पिलवा दिया। अब तो मुझे मेरा भी शुद्धिकरण करना होगा। माँ, माँ क्या कर रही हैं आप? माँ जी देखिए, सब मेहमान देख रहे हैं, प्लीज। भाड़ में जाए सब मेहमान। इस वक्त इस लड़की के हाथों में अशुद्ध हो गई हूँ, इसकी मुझे ज्यादा फिक्र है। दादी, रूही के हाथों बने मोदक तो बहुत अच्छे से खा लिया आपने, फिर पानी से क्या दिक्कत है आपको? जबकि उसने आपको सही टाइम पे पानी पिलाकर आपकी जान बचाई है। नाहर, तुम्हारी शादी क्या हो गई? तुम तो अपनी पत्नी के गुलाम बन गए। अपनी दादी की फिक्र तक नहीं तुम्हें। क्या करूं? पंडित जी, आप ही बताइए, शुद्धिकरण करने का तरीका बताइए कुछ। बहन जी, आपने गंगा जल छिड़क लिया है, आपका शुद्धिकरण हो गया है। अब आप गणपति बप्पा को भोग लगाइए, जिससे पूजा का शुभारंभ हो। ये लड़की के होते हुए मैं ये पूजा पूरी नहीं होने दूंगी। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से, निकलो। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? माँ! रूही कहीं नहीं जाएगी दादी। और आप नहीं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये पूजा पाठ और भगवान की बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप, लेकिन इंसानों की जरा भी कीमत नहीं है आपको। नाहर जी प्लीज शांत हो जाइए। खामखा हमारे परिवार की बातें बाहर जाएंगी। देखा दादी, जिसे आप घर से बाहर निकाल रही हैं, उसे हमारे घर की इज्जत की कितनी परवाह है। हाँ माँ, इसलिए हमने रूही को चुना है कि उसका मन पवित्र और सुंदर है। प्लीज दादी, ये भेदभाव की बातें अब भी खत्म करते हैं। अपनी किताबी बातें अपने पास रखो नाहर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो इस अपवित्र लड़की के साये से अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ। अपवित्र साया? दादी, कैसा अपवित्र साया? क्या गलती है रूही की? क्या किया इसने गलत? हाँ, ये अनाथ है, इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया, तो इसमें इसकी क्या गलती है दादी? इसे अपने खून का नहीं पता, लेकिन इसे अपने संस्कार का पूरा ज्ञान है। और इसकी परवरिश इतनी अच्छी है कि कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। और अभी पूजा पाठ भगवान की बड़ी बड़ी बातें करते। आइए, आपके भगवान जिसे आप बहुत मानती है, जब वो आप दोनों में फर्क नहीं करती, दोनों को एक सी हवा, एक सा पानी, एक सा अन्न देते, तो फिर आप क्यों दादी, क्यों फर्क कर रही हैं?
बात बहुत साफ है दादी। जिस बात को मैं नहीं मानता उस बात को लेकर रूही के साथ मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा दादी। नहार, चुप हो जा। क्यों बात को बढ़ा रहा है? देख रहा है ना मेहमान है घर में। तो यही बात आप दादी को समझाइए ना छोटी माँ। मैं तो बोल बोल के थक चुका हूं। मैंने पहले भी बोल दिया कि मैं रोज रोज के तमाशे नहीं सहूंगा, मैं पक चुका हूं। लेकिन ठीक है, आप सबको अगर यही करना है तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। और रूही मेरे साथ चलेगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे मत कीजिए आप ये सब। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब जानती ना नहार को कैसा है वो। चला गया घर छोड़कर। हो गए ना खुश आप? नहार, नहार, नहार जी, आपको लग रहा है कि आप पूरे होश में सोच समझ के फैसला ले रहे हैं? सीरियसली रूही, वहां तुम्हारा इतना अपमान हो रहा है, उसके बाद भी तुम मेरे फैसले पर उंगली उठा रही हो। मैं होश में नहीं हूँ। नहीं नहार जी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या था तुम्हारा मतलब रूही? अच्छा, तुम्हें लगता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, है ना? नहीं नहीं नहार जी, आप मुझे जहाँ भी लेके जाएंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं खुशी खुशी रह लूंगी। रुको नहार, नहार, तुम भूल रहे हो तुमने कसम खाई थी मेरी हर बात मानोगे। दादी, कसम के नाम पर आप मुझसे कुछ भी गलत नहीं करवा सकती। और कसम तो आपने भी दी थी कि आप रूही को घर में रहने की इजाजत देंगे। पर खैर, अब जब मैं रूही को इस घर से लेकर जा ही रहा हूं, अब हमारी कसमें कोई मायने नहीं रखती। नहार बेटा, देख माँ जी की बात का बुरा मत मान, हम समझाएंगे ना उन्हें। तू ऐसे कोई भी गलत फैसला मत ले बेटा। रूही बेटा, तुम समझाओ ना नहार को। किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। रूही, गाड़ी में बैठो, चलो। नहार, आ जाओ। रूही, गाड़ी के अंदर बैठो। नहार, तुम अपनी सबसे कीमती चीज यहीं छोड़कर चले जाओगे?
जी प्लीज शांत हो जाइए। ये दादी क्या कर रही हैं? सारा राज आज ही बता देंगी क्या? माँ, नाहर, चलो अंदर चलो, अंदर जाकर बात करते हैं। बोलो नहार, क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज छोड़कर जा पाओगे? बोलो बोलो। पहले भी अग्नि के साथ नाहर बेटा देख, मैं जानती हूँ तूने अग्नि के साथ फेरे लेकर रूही को अपनी पत्नी माना है, इसलिए उसके साथ तू गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि तू छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के चला जाएगा। रूही तुम ही समझाओ ना इसे प्लीज। नाहर जी, मम्मी जी सही बोल रही हैं। घर में इतने सारे मेहमान हैं और आज गणपति की पूजा भी है। नाहर जी, मैं नहीं चाहती आज के दिन मैं इस घर के टूटने की वजह पर। नाहर जी, आप मेरे लिए ही घर छोड़कर जा रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मत जाइए ये घर छोड़कर। बेटा देख, अब तो रूही ने भी बोल दिया, अब तो रुक जा। एक शर्त पर पापा, अब रूही के साथ इस घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ नाहर बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, रूही के साथ कुछ भी इस घर में अब गलत नहीं होगा, पक्का। हाँ। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सोनी, अगर तुम्हारे बेटे जैसा समझदार साथ देने वाला पति ना होता रूही का, तो हम तुम्हारी सास पर केस ही कर देते। भगवान ऐसा पति सबको दे। तुम्हारा बेटा आज के मर्दों के लिए मिसाल है। नाहर को देखकर रुक गए, वरना पुलिस को फोन करने ही वाले थे हम। थैंक यू गणपति जी, थैंक यू खाटू जी कि आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया। बस हमारा साथ यूं ही बना रहे, हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। क्या सच्ची? मतलब नाहर जीजू तेरे लिए घर छोड़ रहे थे? हाँ जोई, तेरे सिवा पहली बार कोई ऐसा है जो मेरे लिए अपने पूरे परिवार से लड़ गए। दुख हुआ पर सुकून भी है कि कोई जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। सच्ची जूही, मैं बहुत लकी हूँ। रूही, सच्ची बताऊं ना तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा था ये सच्चाई जानने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा तेरा वहां। पर जिस तरीके से नाहर जीजू ने तेरा साथ दिया है ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। बल्कि इस बात की तसल्ली है कि उनके रहते कभी भी तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा उस घर में। मुझे लगता है शायद मम्मी पापा ने ना चुनकर भेजा है नाहर जी को तेरे लिए। बाकी कुछ का तो पता नहीं,
पर ये रूही किस्मत तो रुचिता वाली ही लेकर पैदा हुई है, तभी तो इतना प्यार करने वाला पति मिला है। नाहर जी, ये किसका लॉकेट है? मेरी माँ का। वो कल उनकी बरसी है ना। माँ के बारे में ज्यादा कुछ तो याद नहीं, क्योंकि वो मेरे बचपन में ही। लेकिन रूही पापा कहते थे कि मैं बचपन में हमेशा माँ के साथ ही सोता था। मुझे उनके बिना नींद ही नहीं आती थी। एक बार क्या हुआ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आज माँ के साथ नहीं सो सकते। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि मुझे उनके बिना नींद ही नहीं आती थी ना। और तब माँ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और ये कहा था कि इस लॉकेट के जरिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरे दिल के पास। और तब जाके मैं दूसरे कमरे में सोया था। लेकिन मुझे क्या पता था, उस दिन के बाद मैं हमेशा के लिए उनसे दूर सोऊंगा। नाहर जी, मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं है, पर हाँ, वो जिंदा जरूर है। मेरी बातों में, मेरी यादों में, मेरे संस्कारों में वो आज भी है। वैसे ही आपके साथ भी आपकी माँ हमेशा है। वैसे बहुत देर हो गई, आप सो जाइए। रूही, मैं आशी को लेके आया। मैं आशी को लेने गई थी, लेकिन वो आज मम्मी जी के साथ ही सो गई है। मम्मी जी के साथ सो गई? ऐसे कैसे मम्मी जी के साथ सो गई? वो तो मेरे साथ सोती है ना। मैं लेकर आता हूँ। नाहर जी, नाहर जी, आशी सो चुकी है और अब आप उसे लाएंगे तो उसकी नींद खुल जाएगी, फिर वो रोने लगेगी तो। और वैसे भी नाहर जी, कल सुबह माँ जी की बरसी है, आपको भी सुबह उठना होगा, इसलिए प्लीज आप अभी सो जाइए। ठीक है। नाहर जी, नाहर जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बिस्तर पूरा गीला हो गया। ये नाहर जी ने जानबूझकर तो नहीं किया? देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।